Hi everyone, welcome back to Gate Talk. So, Gate 2025 result has been declared, and many of you got good rank, good marks, and congratulations to them. And the ones who did not even qualify the Gate exam, so I will be talking about the through my experiences, how did I manage to get into this college, that is my dream college. How did I tackle those problems during my gate preparation? To be very honest, I am the only one who can relate, because me and Vinod is a very close friend. He is junior to me. Let's start the video. सो मुझे पता है कि आपने मेहनत बहुत की थी इस बार, लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं हो पाया. लाइक वाइज थ्रू माई एक्सपीरियंसेस, अगर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो 2023 का जो गेट था वो मेरा थर्ड सीरियस अटेम्प्ट था. वैसे तो 2020 को मिला के चौथा अटेम्प्ट था, राइट. तो 2023 का जो गेट एग्ज़ाम था वो मैंने नवंबर से तैयारी चालू की थी, राइट. मैं शायद गिव अप कर दिया था. उस टाइम क्या था, मैं 24 की तैयारी करने गया था भोपाल. सो मैं वहाँ नवंबर में ही पहुँच गया. मैं सोचा कि अभी 3 महीना बचा है और मेरे कुछ सब्जेक्ट तो प्रिपेयर हैं ही, तो उनके टेस्ट वगैरह लगा लेता हूँ और एग्ज़ाम दे आता हूँ. लेकिन नोट पॉइंट ये है कि मैं 2024 की प्रिपरेशन करने गया था, राइट. सो 2023 का जो पेपर था मैंने 3 महीना प्रिपरेशन करके दिया, लेकिन वो 3 महीना नहीं है जो मैंने पीछे प्रिपरेशन की थी उसका रिजल्ट था. उसका रिजल्ट प्लस वो 3 महीने की मेहनत थी, राइट. सो मैंने दिया बिना टेंशन के, क्योंकि मैं 2024 की प्रिपरेशन करने गया था. इट वर्क फॉर मी. उसमें मेरी रैंक आ गई, दोनों ही पेपर क्वालिफाई हो गए. मैंने 2 पेपर भरे थे. सो पहली एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. 2020 में द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आपको बता रहा हूँ मैं. पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि आप जो सोच के रखते हो कभी ना कभी तो वो होगा, और उस चीज़ को पूरा करने के लिए आप क्या इनपुट दे रहे हो, राइट. सो मैनिफेस्टेशन मैंने 2020 में एक स्टेटस लगाया था. आई थिंक विनोद मस्ट हैव नोन दैट. सो मैंने स्टेटस लगाया था. IIT रुड़की की बिल्डिंग थी और थॉमसो करके यहाँ फेस्ट होता है. तो मैंने वो स्टेटस लगाया और उसमें लिखा था कि वन डे आई विल कम. आज देख सकते हो मैं यहाँ MTech कर चुका हूँ. इवन आई गॉट प्लेस्ड एज वेल. फिर भी वो जो 3 बार था ना मेरा, जो फेल्ड हो गया था मैं, और चौथी बार में जो चौथे अटेम्प्ट में मैंने पास किया एग्ज़ाम, लेकिन वो बिना टेंशन के था. सो कई बार चीज़ें अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं. इट हैपन्स, इट ऑलवेज हैपन्स टू एवरीवन, है ना. अगर मैं 2022 की बात करूँ, 2021 का अटेम्प्ट देने के बाद 2022 में जब मैं अटेम्प्ट देने जा रहा था, प्रिपरेशन फुल मोड ऑन थी. और उस समय मेरे को याद है कि मेरे जो जूनियर्स हैं रिलेटिव्स में, तो उनके भी मतलब जॉब वगैरह लग रही थी. तो जो रिलेटिव्स थे आते थे, पूछते थे कि तुम्हारा कब लगेगा. तो मैं उनको एक जवाब देता था कि जब मेरा लगेगा तब ऑब्वियसली पता ही चल जाएगा और सबसे अच्छा लगेगा, राइट. मैं ये बात बोलता था. हालांकि इसमें क्या है कि अपने ऊपर भी प्रेशर आ जाता है कि भाई अच्छा करना है, क्योंकि मैंने बोल दिया है. मैंने अपने ऊपर ही प्रेशर बना लिया, क्योंकि भाई मेरे को तो करना है. टाइम लग रहा है, ठीक है. अच्छी चीज़ें होने के लिए टाइम लगता है. ऑलवेज दिस कोड शुड बी इन योर माइंड. तो ऐसा सबके साथ होता है. वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल थ्रू माई एक्सपीरियंस, कि अपने आप को भाई कमज़ोर मत समझो. डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर सेल्फ. मुझे याद है जब मैं IIT में जिस दिन आया, 2023 जुलाई में आया था. मैं सतना डिस्ट्रिक्ट से हूँ. जब मैं यहाँ आया तो अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स आए थे और काफ़ी ब्रिलियंट, काफ़ी अच्छी रैंक थी. उनसे इंटरेक्ट हुआ पहले दिन. सबसे पहले तो मैंने काम किया कि भाई बिल्डिंग के सामने फ़ोटो खिंचवाना है, ठीक है, स्टेटस लगाना है, क्योंकि वो स्टेटस वाली बात. तो सबसे पहले जब मैं आया इधर, तो काफ़ी डर लग रही थी और काफ़ी एक्साइटेड भी था. डर इसलिए लग रही थी क्योंकि अब जहाँ मैं हूँ ना,
वहाँ सारे ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कुछ नहीं आता। सब के सब कुछ ना कुछ फोड़ के आए हैं, कुछ ना कुछ क्या, कोई मतलब जेई का एग्ज़ाम फोड़ के आया है, गेट का एग्ज़ाम फोड़ के आया है, एमबीए का एग्ज़ाम फोड़ के आया है, तो सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं एंड आई हैव टू कम्पीट विद देम। इट्स नॉट ईजी, राइट। सो मतलब शुरू के जो 3 महीने थे ना, जब तक मिड टर्म नहीं हुआ था, सो आई वॉज गेटिंग सो मच फ्रस्ट्रेटेड दैट आई वॉन्टेड टू लीव, आई वॉन्टेड टू क्विट दिस IIT। मैं IIT छोड़ने तक में आ गया था भाई, राइट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं सच कह रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब मैं उसमें चेरी ऑन केक लगा रहा हूँ। मैंने 3 महीने पढ़ा, मिड टर्म आ रहा था और मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा था एंड आई वॉज थिंकिंग कि सबके समझ में आ रहा है, मेरे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो मेरे नहीं समझ में आ रहा है, मेरी अंदर कमी है, राइट। तो मैं छोड़ने वाला था, मैंने फैमिली से बात कर ली थी कि मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ठीक है, फैमिली ने बोला कि ये मिड टर्म दे दो, फेल और पास इट डजेंट मैटर, तुम दो। तो मैंने मिड टर्म दिया एंड मिड टर्म का जब रिजल्ट आया तब मैंने देखा कि मेरे से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मेरे से भी ज़्यादा। सो उस समय मेरे को पता चली कि मैं अपने आप में ही प्रेशर बना रहा था कि मेरे को चीज़ें नहीं समझ में आ रही, जबकि कई लोगों को नहीं समझ में आ रही थी, राइट। तो मैंने अपने आप को कमज़ोर समझ लिया था, राइट। ये अपने आप को पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव जोन में रहना है कि अपन गेट एग्ज़ाम फोड़ के आए हैं तो इधर भी कुछ कर लेंगे। लेकिन वन पॉइंट टू बी नोटेड दैट IIT क्रैक करना और IIT में सर्वाइव करना टोटली डिफरेंट थिंग्स है, राइट। यहाँ रह के पढ़ाई करना, यहाँ के प्रेशर हैंडल करना, यहाँ की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, हर एक चीज़ में कंपटीशन है बॉस, या राइट। यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ, यू हैव टू गो इन डिसकम्फर्ट जोन, you cannot rely on the comfort zone and you are getting everything without doing anything. This is not right. So don't underestimate the power of yourself. You can do anything boss, you can do anything, right. ये तो गेट है, पहला अटेम्प्ट था, सेकेंड अटेम्प्ट था, हो जाएगा, थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, राइट। मिड टर्म के बाद फिर मैं नहीं रुका, फिर मैं मुड़ के नहीं देखा, फिर मैं हर एक चीज़ पार्टिसिपेट किया और जीता भी। मैं प्लेसमेंट अलग अलग पोजीशन में था, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर था, DPR था, इवेंट कोऑर्डिनेटर था, कल्चर सेक्रेटरी था, इंस्टीट्यूट इन स्पोर्ट्स काउंसिल में भी था, इवेंट कोऑर्डिनेटर भी था कॉग्निजेंस में। सो मैंने अपने आप को फुल डिस्कम्फर्ट जोन में डाल दिया था कि भाई करो, अगर यहाँ ये सब प्रेशर हैंडल कर लिए तो इट विल ईजी यू टू डू वेल इन योर लाइफ। मैंने अभी हाल ही में कहीं कोट पढ़ा था और ये मेरे यूट्यूब चैनल में भी है कि सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ राइट डिसीजंस इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस इज द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। सो योर टर्न, हैव you had any failures in your recent years? What did you learn from those mistakes? What did you extract from those failures? Think it and make it. That's all from my side. Thank you so much and subscribe to this channel, Gate Talk. Thank you so much. Jai Hind.